हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज सीधे ब्लॉग हो रहा है 2 बजे स्टार्ट। खाना पीना बन गया है। आज मैंने बनाई है राजमा की दाल और अभी मैं लगा रही हूँ। सुबह मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था, अभी लगा रही हूँ फेयर एंड लवली। मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दी है। बहुत टाइम तक मैंने बंद रखी, फिर से मैंने आज कल स्टार्ट। अच्छा, गर्मियों में तो लगता नहीं है, सर्दियों में ही क्रीम वगैरह लगती है ना, तो आजकल लगा लेती हूँ मैं। तो बस तैयार हो रही हूँ स्कूल जाने के लिए। बच्चों को लेने जाना है और होंठ ना ऐसे सूख रहे ना, पानी कमी हो रही। मुझे सुबह इतनी प्यास लग रही थी पर पानी पीने का मन ही नहीं हो रहा है। पानी की प्यास लग रही है लेकिन पानी पीने का मन नहीं हो रहा है। कपड़े डाल दिए हैं छत पे और आज बहुत परेशान किया। लाइट भी ना बार बार जा रही है, आ रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरे पास ना मेरी सारी लिपस्टिक टूट गई है, लिप सारी टूट गई है। ये आधा आधा होके पता नहीं कहाँ कहाँ गिर गई, सारी टूट गई। अब वो ब्रश वाली है, ये भी टूट गई, सारी टूट गई। मेरे पास लिपस्टिक ही नहीं है। ये है एक बची हुई ब्रश वाली, ये थोड़ी डार्क सी होती है तो ये बार बार लगाई नहीं जाती है। तो बस रेडी हो गई हूँ और चेहरा मतलब धूप तो इतनी तेज़ आ रखी है कि क्या बताएं, बहुत तेज़ आ रखी है। तो बस रेडी हो गई हूँ, बच्चों को लेके आती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। मैंने कहा चलो आज मैं आपके साथ मॉर्निंग का रूटीन शेयर नहीं करती क्योंकि कल कर ही दिया था, सेम ही रहता है। और चलो बाद में मिलूँगी आपको। अब बच्चों को लेके आती हूँ। कैमरा थोड़ा अजीब सा हो रहा, अब देखो अब सही हुआ ना, कैमरा धुंधला हो रहा था तो अब सही हुआ। वो ये ना कि आजकल ना अंदर ही अंदर भाप निकल रही है और वो मॉइस्चर इसमें जम जा रहा है। हाथों में भी मॉइस्चराइज़र लगा देती हूँ। हाथ ऐसे रखे रुके से ना ये भी आवाज़ करने लग गया, चू चू। इस बार मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र लाई थी, कोकोरिच जॉय का, अच्छा है वैसे। तो चलो मिलती हूँ आपको बाद में। मैं अक्सर ना लगाना भूल जाती हूँ मॉइस्चराइज़र हाथों में। चलो बाद में मिलती हूँ आपको। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको शाम को बोल रही हूँ। शाम के अंधेरा ही हो गया है, 6:30-7 बजे का टाइम होगा शायद, और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अंदर। तो मैंने कहा चलो मैं कपड़े वगैरह तय लगा देती हूँ। और कपड़े काफ़ी ज़्यादा नहीं थे आज, वो अब ना डेली धुल रहे हैं तो डेली रूटीन के ही कपड़े हैं। जैसे कहीं से आओ तब ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े ना, तो वही है, बस कपड़े तय लगा दूँगी और इनकी इनकी जगह पर रख दूँगी। अब कब मन कर रहा है ना कभी ये टाइम जाए सर्दियों का और गर्मियों का आए, क्योंकि यार ये कपड़े देख देख के ना सर में दर्द होने लगा है। मतलब ये आजकल मेरा तो ये लग रहा है अब ये जैकेट धुल दिया ना तो इसे संभाल दो, आपका मन भी ऐसी हो रहा है। बट वही है, अगर बारिश होगी दोबारा से तो फिर से मौसम चेंज होने लगेगा शायद, अभी क्या कह सकते हैं। तो क्योंकि जैसे अभी लग रहा है तो अभी तो गर्मी आ गई है। और हाँ, इस बार ना मैंने यही रखा कि सर ना बांध के ही रखा अपना, या टोपी या स्कार्फ जो भी पहन के रखा। तो इस बार मेरे सर दर्द इतना नहीं हुआ, नहीं तो मैं बहुत परेशान हो गई थी सर दर्द से। तो यही है कि मेरे ना हवा पहले से ही है कि हवा जैसे सर में लग जाए तो फिर सर में दर्द होता है। तो इस बार मैंने बांध के ही रखा बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो। तो ठीक रहा सर दर्द ना आजकल, मतलब काफ़ी टाइम से नहीं है। फिर ये भी रहा देहरादून में धूप रही तो फिर शायद इस वजह से भी ना हो, ठंड से ही होता है ना। तो चलो यहाँ पे कपड़े वगैरह तह लगा देते हैं। और गोभी की सब्जी तो मैंने काटी हुई है, वो बना दूंगी मैं, लेकिन सुबह के लिए मैं वो बनाऊंगी। सुबह के लिए मैं बंद गोभी ला रखी है, वो करूंगी। आजकल बच्चों को पसंद आ रही है बंद गोभी, नहीं तो वो खाते नहीं थे, तो इसलिए वही ला रखी है। और शिमला मिर्च ला रखी है। तो अभी फिलहाल मैं बंद गोभी सुबह के लिए काट के रख दूंगी। और कपड़े वगैरह जो बच्चों के हैं ये धुले हुए ही हैं, क्योंकि डेली पता है बच्चों की एक ड्रेस दूसरे दिन जाती ही नहीं मेरे बच्चों की। आदत भी है पहले से, और प्लस पैंट ना लाइट कलर की है स्कूल की, तो वो गंदी हो जाती है। तो शायद इस वजह से भी फिर ना अच्छा नहीं लगता। अब डेली तो हम कपड़े धुल रहे तो बच्चों की ड्रेस भी धुल देंगे। तो ये है कि मैं बच्चों की डेली ड्रेस धुलती है मेरे। और जैसे बुधवार को रहता है, बृहस्पतिवार को नहीं धुल सकते तो मैं शाम को ही भले धुल दूँ, बट मैं धुलती हूँ। अब गर्मियों में तो कोई दिक्कत नहीं होती, शाम को भी हाथ से धुल लो, लेकिन सर्दियों में थोड़ा ये होता है कि मशीन चल रही है तो चल धुल देते हैं। तो ये होता है कि बच्चों की ना ड्रेस डेली रहती है और डेली के कपड़े। हाँ, आजकल बच्चे एक दिन छोड़ के नहा रहे हैं, लेकिन ये है कि जो बाहर के कपड़े रहते हैं, लोअर और अपर जो भी पहना रहता है, वो मैं डेली धुलती हूँ, डेली चेंज करते हैं। क्योंकि वो भी नहीं पहनते दोबारा ना, वो बोलते हैं कि ये तो कल पहना था,
तो ये रज़ाई का कवर था, वो मैंने रख दिया है अलग। और यहाँ पे ना साड़ी मैं शादी में गई थी ना, तो वो मैंने पन्नी के अंदर पैक कर धुल वैसे रखी हुई थी कि धुलूँगी एक दिन, और ध्यान ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं रहा। तो आज मुझे ध्यान आया, मैंने कहा चलो इसे भी ईज़ी में डाल के धुल देती हूँ। तो ये भी मैंने भिगा रखी थी, तो ये भी मैंने धुल दी है। और अब ये है कि सूख जाएगी। और अंधेरा हो रहा है, क्योंकि अंधेरा हो गई, रात है तो अंधेरा। और मैंने ना, जबकि 2 बल्ब है बाहर पे, पर मुझे ना ध्यान ही नहीं रहा कि मैं लाइट खोल दूँ। तो बस यहाँ पे साड़ी वगैरह डाल दूँगी, सुबह तक सूख जाएगी। धूप दिन में ये रहता है ना, धूप रहती है तो फिर धूप में ठीक भी नहीं रहता, हवा से ही सूख जाए तो ठीक रहता है। तो बस इसके बाद साड़ी वगैरह मैंने डाल दी थी। और मुझे ना, वो मैंने कुर्ता पहना हुआ था ना, तो कुर्ते से ना, और फिर अपर पहना हुआ था, तो उससे कुर्ता सिंपल सिर्फ कुर्ता पहनो तो ठंडा लगता है, अपर पहनना पड़ता है, और अपर पहनो तो फिर वो मतलब भारी भारी सा है कुर्ता ना। तो फिर मैंने टी शर्ट पहन ली, अपनी चेंज कर दिया। और ये टी शर्ट ही मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि ठंड भी नहीं लगती है और गर्म रहती है। इसके साथ अपर पहनने की ज़रूरत, हाँ, जब ठंडा होता है तब तो अपर भी पहनना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे अब मैं सुबह के लिए सब्ज़ी काट दूँगी। सुबह के लिए आधा तैयारी करके रख दो ना, तो बहुत आराम मिल जाता है इससे। जैसे कपड़े एक तरफ निकाल के रख दो, बच्चों का बैग पैक कर दो। वैसे तो आजकल 8:30 बजे का स्कूल बच्चों का हो रखा है, लेकिन वो ये कि फिर भी ना, मतलब जितना अच्छा जल्दी होता तो जल्दी अंधेरे में उठ जाते। बट ये कि आजकल थोड़ा आधा घंटा लेट उठ रही हूँ, क्योंकि आधा घंटा लेट बच्चे जाते हैं। तो ये है, साथ में जाते हैं बच्चे भी, और ये भी, ये बच्चों को छोड़ के आते हैं फिर ये भी चले जाते हैं। मतलब ये रहता है नाश्ता वगैरह सब साथ में हो जाता है इनका, आजकल बच्चों का भी और इनका भी। और तो बस यहाँ पे सब्जी काट के रख दो, तो सुबह ये रहता है कि सुबह सीधे उठो सब्जी बना दो। और मतलब इतना नहीं रहता, टेंशन नहीं रहती। नहीं तो सब्जी काटने में ही आपको पता ही है, आधा 1 घंटा लग जाता है जैसी सब्जी हो। तो यहाँ पे सब्जी वगैरह कट गई। और आजकल ये घर भी नहीं गए, तो सासू जी का फोन भी आ रहा था कि सब्जी ले जानी थी, हरी सब्जी वगैरह होगी ना। तो आजकल ये है कि जैसे बाइक, जब ये गाड़ी यहाँ लेके आते हैं ना, तो बाइक वहां रहती है। तो फिर आजकल ठंडा है, तो ये बोल रहे हैं आजकल जैसे अपने स्टाफ वालों के साथ चले जाते हैं, उसमें मतलब अपनी गाड़ी नहीं ले जा रहे ना, तो वैसे बाइक में जाना पसंद करते हैं। और वैसे ही अकेले सिंगल जाना पसंद करते हैं, क्योंकि फिर किसी के बाउंड्री उसमें नहीं रहना पड़ता है। और उसमें मतलब गाड़ी ले आने में ना थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि एक तो कोहरा रहता है उधर की तरफ, और आजकल गन्नों के ट्रक चल रहे हैं, तो फिर बहुत ज्यादा डर रहता है। अभी ना वहाँ उस रोड पे इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है कि क्या बताए, खतरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ, 2 की तो बिल्कुल वहीं पे ही मौत हो गई। तो फिर डर भी लगता है, फिर मैं ही मना करती हूँ गाड़ी वगैरह ले जाने से। मैंने कहा उससे अच्छा बस में चले जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो फिर यही है कि आजकल ये अपने स्टाफ वालों के साथ ही जा रहे हैं। और फिर जब गाड़ी वहां जाएगी फिर तो बाइक आ जाएगी। और अब तो मतलब वो ये कि अभी रुक, ये गाड़ी ले गई नहीं इस बार, इन्होंने कहा कि मतलब अभी जाएंगे हम ससुराल, तो फिर तभी रख दूंगा। मतलब तब पता नहीं, जैसी इनकी इनकी मर्जी होती है, आदमियों को पता ही है, आपको अपने हिसाब से चलते हैं। तो फिर यही है। तो साहू जी का फ़ोन भी आ रहा था कि हरी सब्जी वगैरह ले आने, देखते हैं कब जाया जाता है वहाँ, जाए, अब जाएँगे तो हैं ही, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि इस बार छुट्टियाँ वहाँ रह गई। छुट्टियों में ये भी रहता है ना, छुट्टियों में नहीं तो हम चले जाते ससुराल, लेकिन वहाँ ठंडा ही रहता है बहुत ज़्यादा, फिर बच्चों को दिक्कत होती है, तो इस वजह से फिर, और फिर वहाँ देहरादून जाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि घर ऐसे ही छोड़ा रहता है हमारा। और फिर सफाई वगैरह का रहता है कि इस टाइम पे चलो हम रह लें तो सफाई हो जाएगी। तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, बहुत जगह सोचना पड़ता है ना इंसान को, 3-3 घर होना, 3-3 घर के बारे में सोचना कोई टफ, वो मतलब आसान नहीं है। बट फिर भी चलो करना ही पड़ता है, सबको देखना पड़ता है, सास-ससुर को भी देखना पड़ता है, अपना घर भी देखना पड़ता है, और जहाँ हस्बैंड की जॉब है यहाँ भी देखना पड़ता है। तो चलो यहाँ पे सब्जी बन गई, सब्जी कट गई है। सो फ्रेंड 9 बज गए हैं और मेरा खाना बन गया है, रोटियां भी बन गई और आलू गोभी की सब्जी भी बन गई। सफ़ेद क्यों लग रही है, पता नहीं कैमरे में सफ़ेद सफ़ेद सी लगी, लेकिन बच्चों को ना बहुत पसंद है आलू गोभी की सब्जी। तो खाना खिलाती हूँ बच्चों को। और आप लोगों ने क्या बनाया? मेरे ना सर में ना हल्का सा दर्द सा लग रहा है, इसलिए मैंने टाइट बांध रखा, क्योंकि मैं ना इस सर दर्द से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो चलो बच्चों को खाना खिलाते हैं। सो फ्रेंड बच्चों को खाना दे दिया है, बच्चे खा रहे हैं खाना। तो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।